हेलो डियर फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ हेल्पफुल वीडियो। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11 का सिलेबस। ठीक है, जो कक्षा 11वीं में हैं स्टूडेंट, उन लोगों के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अक्सर मैं क्लास 11 के लिए स्पेशल वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो पे आप लोगों को सिलेबस जो है वो क्लास 11 का जो आर्ट्स सब्जेक्ट है, आर्ट्स, ठीक है, उसका जो है सारा चीज़ मिल जाएगा। सारा सब्जेक्ट का, आर्ट्स का जितने सब्जेक्ट हैं सारा सब्जेक्ट का क्या मिल जाएंगे, जो है प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जो सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन होने वाला है उसका। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म था लगभग लगभग सारा चीज़ का मैंने बना ही दिया था, शायद ही कुछ सी चीज़ का छूटा होगा। लेकिन अगले बार मैं सारी चीज़ का जो है एग्ज़ाम, हम अभी कुछ लेट है तो सारा चीज़ का मैं तैयारी कर लिया हूँ और सारा चीज़ का एग्ज़ाम का वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो यार आज के इस वीडियो में सिलेबस जो है, सिलेबस आप लोग देख लो, इसी के अनुसार से आप लोग क्या करना है, तैयारी करना है। तो चलिए पहला जो है सिलेबस वो देखते हैं। तो जो पहला सिलेबस है वो हमारा है विषय समाजशास्त्र। ठीक है, जो है वो क्या है, समाजशास्त्र है, देख सकते हो। तो समाजशास्त्र में जो हमें पढ़ना है वो कौन कौन सी चैप्टर पढ़ना है ये हम बात करते हैं। पहला चैप्टर है वो हमें क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है, और दूसरा भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा भी पढ़ना है, तीसरा भी पढ़ना है, और जो चौथा है वो नहीं पढ़ना है। तो जो जो चौथा नहीं पढ़ना है उसे आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जो पढ़ना है वो तो ज़्यादा रहेंगे, जो नहीं पढ़ना है वो कम रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग किसे ध्यान रखना है, जो नहीं पढ़ना है उसे। ठीक है, तो ये चौथा नंबर है, वो हम लोग को क्या करना है, समाजशास्त्र में नहीं पढ़ना। जिन जिन लोगों का समाजशास्त्र है वो ये यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। जो 4 है, चैप्टर नंबर 4, वो क्या करना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो कौन सी चैप्टर नहीं पढ़ना है, 4 नंबर चैप्टर नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट गाइज ये जो है ना वो भी किस चीज़ का है, समाजशास्त्र का ही है। लेकिन जो सीट यहाँ पे 2 खंड में बांटा गया है, तो भारतीय समाज है और दूसरा भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। ठीक है, तो जो मैंने पहले बताया यानी कि ये जो सेट था वो क्या था, समाज, सब भारतीय समाज, सॉरी भारतीय समाज था। ठीक है, और जो नेक्स्ट मैंने बताने वाला हूँ वो क्या है, भारत के सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। पहला पढ़ना है, दूसरा भी पढ़ना है, तीसरा भी पढ़ना है, चौथा भी पढ़ना है, लेकिन जो पाँचवा है वो नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है, पाँचवा हमें नहीं पढ़ना है, ये हमें नोट कर लेना है। यहाँ पे छठा भी हमें पढ़ना है, लेकिन सातवां जो है वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे आठवां भी पढ़ना है, यानी कि जो 7 नंबर है वो, और 7 नंबर जो है वो, और 5, ये दो नहीं पढ़ना है। इसमें याद रख लेना है आप लोग को, जो है वो यहाँ पे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आप ले लो स्क्रीनशॉट एक। तो यार मैं उम्मीद करता हूँ ले लिए होगे, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जो है ये आप लोग को मैं बताता हूँ। आगे जो है वो क्या है, विषय है। विषय जो है वो क्या है, विषय है समाजशास्त्र। ठीक है, नहीं सॉरी, राजनीतिक विज्ञान। क्या है, राजनीतिक विज्ञान है। तो राजनीतिक विज्ञान में जो है मैं फर्स्ट पार्ट है वो संविधान, संविधान क्यों और कैसे है। ठीक है, तो ये पढ़ना है, दूसरा भी पढ़ना है और तीसरा भी पढ़ना है, यानी कि चौथा तीनों पढ़ना है। नहीं सॉरी, यहाँ चारों जो हैं वो पढ़ना है। ठीक है, और जो नहीं पढ़ना है वो आगे देखते हैं, और पांचवा भी पढ़ना है, छठा भी पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे भी सातवां जो है वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, सातवां आप लोग को ध्यान रखना है। जिन जिन का राजनीतिक विज्ञान है अपनी कॉपी निकाल लो और लिख लो 7 चैप्टर नहीं पढ़, यानी कि जो यहाँ पे एक साइड में लिख दो नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो लिखते जाना सब्जेक्ट के अनुसार से अपना अपना। ठीक है, तो 7 चैप्टर क्या हमें नहीं पढ़ना है, 7 चैप्टर। ठीक है, और फिर 8 पढ़ना है, 9 भी पढ़ना है, और 10, जो 10 है उस भारतीय, भारत का संविधान और व्यापार। ठीक है, संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को जो है वो 10वां नहीं पढ़ना है, स्थानिक 7वां और 10वां। ठीक है, और राजनीतिक सिद्धांत के बारे में देखते हैं हम लोग, क्या किस चीज़ के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। तो राजनीतिक सिद्धांत में जो पहला चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत एवं परिचय, यानी कि राजनीति के बारे में परिचय हम लोग को सबसे पहले लेना है। तो ये हमें क्या करना, पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड भी पढ़ना है, थर्ड भी पढ़ना है, 4 भी पढ़ना है, 5 भी पढ़ना है, लेकिन जो यहाँ पे है 6 नंबर, यहाँ पे आप लोग को 6 देख सकते हो, नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यार आप लोग को यहाँ देख लेना, 7 फिर पढ़ना है, क्या करना है, 7 भी जो है हमें पढ़ना है। ठीक है, 8 भी पढ़ना है, और 9 फिर से नहीं पढ़ना है। ठीक है, और 10 पढ़ना है, यानी कि यहाँ पे जो हम लोग कुल है वो कितना हो जा रहा है इसमें, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है जो
पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि जो छठा एक और यानी कि और नौवां, ठीक है, यानी कि 2 नहीं पढ़ना है। जो हम लोगों को राजनीतिक सिद्धांत है, राजनीतिक सिद्धांत, उसमें क्या करना है, 2 नहीं पढ़ना है। कौन-कौन नहीं पढ़ना है, छठा और नौवां। आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसे भी चाहो तो यहीं पे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्या-क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में थोड़ी अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी लेना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि अर्थशास्त्र काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बुक भी है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है, ये आप लोग को पहले देखना है। जो प्रथम भाग है यानी कि अर्थशास्त्र के लिए संख्यायिक है जो है, वो चैप्टर 1 है, वो क्या करना है, पढ़ना है। आंकड़ों की संकलन एवं व्यावसायीकरण एवं प्रस्तुतीकरण, ठीक है, ये जो है वो पढ़ना है, ठीक है। यानी कि इसमें से तीनों पढ़ना है, ठीक है। और इधर ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है, यानी कि चारों में से पढ़ना है। लेकिन जो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयन नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम, यानी कि जो जो नहीं पढ़ना है वो भी हमें यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। कहाँ पे दिया हुआ है, इस जगह पे आप लोग देख सकते हो, इस जगह पे, इस जगह पे आप लोग को दिया हुआ है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ना फ्रेंड, ये हम लोग क्या करना, नहीं पढ़ना है। इन लोगों को हमें क्या करना, नहीं पढ़ना है। ये सब जो दिया हुआ है नाम, इन लोगों को क्या करना है, नहीं पढ़ना है। तो यार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिए। और आप लेने के बाद इस जो चैप्टर है ना, यहाँ पे इन सभी को आप ध्यान से पढ़ लो, और इस चैप्टर के अंदर इन लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं भूगोल। नेक्स्ट में क्या है, हम लोग का भूगोल है। तो भूगोल में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो भूगोल में जो पहला है वो क्या है, ये हम देखते हैं। तो पहला जो है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। पहला पार्ट जो है भूगोल एवं विषय के रूप में, ठीक है, विषय के रूप में, जो भूगोल एवं विषय के रूप में है वो पढ़ना है, ठीक है। जो पहला पार्ट है वो भी पढ़ना है, यानी कि इसमें जो नहीं पढ़ना है वो 7 है और 9 है और 10 है और 12 है, ठीक है। यानी कि इसमें कितना नहीं पढ़ना है, 4, ठीक है। यहाँ पे जो खंड 1 है, ठीक है, खंड 1 में क्या करना है, हम लोग को 7, 9, 10 और 12 नहीं पढ़ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी चयन किसी भी चैप्टर में नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो 7, 9, 10, 12 जो है तीनों, ये क्या हम लोग को नहीं पढ़ना है। यहाँ से मैं अच्छा से लिख दे रहा हूँ आप लोगों को, 7, 8 और सॉरी 8 नहीं था फ्रेंड, 7, 9 और क्या था, 7, 9 और 10, ठीक है, और 12 जो है, ये सब नहीं पढ़ना है। तो यार आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट में क्या है, आगे नेक्स्ट में है फिर पुस्तक का नाम भारत भौतिक पर्यावरण, जो भारत भौतिक पर्यावरण है, यानी कि एक दूसरा बुक है, ये भी हम लोग क्या ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है। तो ये जो दूसरा बुक है इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आप लोग दे देते हैं, ठीक है। ये खंड 1 के अंतर्गत आता है, यानी कि एक बुक अलग से आता है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन आप लोग को ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें भी जो है पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा भी पढ़ना है, तीसरा भी पढ़ना है, चौथा भी पढ़ना है, यानी कि जो पाँचवा इसमें क्या करना है, नहीं पढ़ना है। और एक सातवां, यानी कि दो जो पुस्तक है भारत भौतिक पर्यावरण, इसमें से क्या हम लोग को नहीं पढ़ना है, 2 नहीं पढ़ना है। और कौन कौन नहीं पढ़ना है ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो पाँचवा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति जो है वो क्या करना है, हमें नहीं पढ़ना है। और नेक्स्ट में 7 में प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बुक जो है हम लोग को क्या है, पुस्तक का नाम यहाँ पे नाम दिया हुआ है भूगोल के प्रयोगलक कार्य भाग 1, ठीक है। तो यार इसे भी हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन पढ़ना है। तो जो जो नहीं पढ़ना ये मैं सिर्फ बताता हूँ, ठीक है। पढ़ना है उन लोगों को तो दिया है, ये आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे जो है 3 चैप्टर इसमें नहीं पढ़ना है और एक 4, ठीक है। तो पहला जो है मानचित्र प्रक्षेप, ठीक है, स्थलकृतिक मानचित्र, वायु फोटो का परिचय, ठीक है। और एक है मौसमी यात्रा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ एक और मौसमी यात्रा मानचित्र तथा चट्टान, यानी कि जो है चौथा यहाँ पे 4 और क्या है 5 और 6, ठीक है, और 8, ये जो है 4 चैप्टर इसमें भी नहीं पढ़ना है। 4, 5, 6, 8, ठीक है। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट एक ले लो, फटाक से ले लो, ठीक है। आप ले लिए। अब नेक्स्ट में देखते हैं आगे। आगे जो है वो इतिहास है, और अधिकतर लोगों का ये है हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो अधिकतर लोगों का रहता ही है, ठीक है।
तो हिस्ट्री का चलिए बता देते हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट में है समय की शुरुआत से, समय की शुरुआत से, ठीक है। ये जो फर्स्ट चैप्टर है यार, इसमें तो फर्स्ट ही चैप्टर नहीं पढ़ना हम लोग। क्या आज करना है, फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ना। यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को सामने दिया हुआ नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम्मिलित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ या नहीं, यानी कि पढ़ना है तो हाँ और नहीं पढ़ना है तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इधर पाठ का नाम लिखा हुआ है और इधर चैप्टर है, ठीक है। तो यार आप लोगों को जो जो पढ़ना है वो यहाँ पे अब मैं बताता नहीं हूँ, ठीक है। जो नहीं पढ़ना उन लोगों को बताता हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे जो पढ़ना सब्जेक्ट है, जो इसे पढ़ना है वो तो ज़्यादा रहता है, जिन्हें नहीं पढ़ना है वो 2 या 3 रहता है। तो आप लोगों को टाइम भी बच जाएगा और हमें बताने में भी सुविधा होगी, ठीक है। और आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो जो समय की शुरुआत से है पहला चैप्टर वो नहीं पढ़ना है, और जो 5वां भी है आयवार एवं समाज, ठीक है, यानी कि 5वां चैप्टर ये भी नहीं पढ़ना है। और 10वां जो है मूल निवासियों का विस्थापन, ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है। यानी कि अभी तक यहाँ पे हिस्ट्री में 3 चैप्टर नहीं पढ़ना। आगे देखते हैं और क्या है, और है या नहीं, ठीक है। यानी कि 11 में से 3 नहीं पढ़ना है। कौन कौन नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पे पहला हो गया, 5वां हो गया और 10वां हो गया, ठीक है। 3 हो गए इधर, और आगे देखते हैं हम और कुछ है क्या। 3 इधर आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे 3 हिस्ट्री में 3 ही नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में कितना नहीं पढ़ना, 3 ही, ठीक है। अब इंग्लिश इलेक्टिव की बात करते हैं। तो इंग्लिश इलेक्टिव किनका किनका ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश इलेक्टिव को शुरू करते हैं। तो पहला जो सेक्शन आता है 1 में, ठीक है, वो क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट में हम लोग को मिलता है फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसमें यहाँ पे दिया हुआ है एस, यस यस यस। एक 5वां चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो 5 चैप्टर है इंग्लिश इलेक्टिव का, वो हम लोग क्या करना है, नहीं पढ़ना है, और बाकी सारा पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं आगे। और अभी पार्ट ख़त्म नहीं हुआ है ये। और टेक्स्ट बुक्स वाला जो है, टेक्स्ट बुक्स का भी बारे में मैं बता देता हूँ। टेक्स्ट बुक्स का पहला पढ़ना है, दूसरा भी पढ़ना है और तीसरा भी पढ़ना है, लेकिन चौथा यहाँ पे नहीं पढ़ना है। जो चौथा है वो क्या करना है, हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। और 5वां फिर पढ़ना है, छठा फिर नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे आने की 1 2 और 1 3, ठीक है। आने की इसमें जो है टेक्स्ट बुक्स में जो है वो 2 नहीं पढ़ना है। कौन कौन, 4 चैप्टर और छठा चैप्टर, ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। पोइट्री में जो है वो हम लोग को देख लेते हैं थोड़ी सी, पोइट्री में क्या क्या दिया हुआ है। पोइट्री में आप लोग को जो है तीसरा चैप्टर कमिंग, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो है वो हम लोग को क्या करना, नहीं पढ़ना है, ठीक है। तीसरा एक हो गया, और एक यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को 9वां जो पार्ट है। 8वां भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। 8वां 9वां यहाँ पे दोनों नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे फिर 11वां भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते जो जिसे जिसे मैं टिक लगा दे रहा हूँ वैसे वैसे आप ध्यान दे देना। यहाँ पे चैप्टर भी नाम लिखा हुआ है। यार इतना लंबा मैं बताने का मेरे पास टाइम ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यार इतना ज़्यादा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ आप लोग को ना, तो समझ में आ जा रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो बोलना यार, कमेंट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे छठा भी यहाँ पे जो ईजी है, ठीक है, उसमें से जो तीसरा चैप्टर है और छठा है वो दोनों नहीं, यानी कि यह स्टोरी है, ठीक है। यह स्टोरी के अंदर में ये दोनों नहीं पढ़ना है। और फिर ड्रामा जो है आर्म एंड द मैन, ठीक है, इसे भी हम लोगों को नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक, देख सकते हो यार। और यहाँ पे दूसरा है उसे भी पढ़ना है, ठीक है। चलो यार आप एक बार अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से, आप जूम करके घर में अपने से देख लेना, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यार आप लोग ले लिए होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और विषय अंग्रेजी जो है, जिन्हें इंग्लिश इलेक्टिव है उन लोगों को भी ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इंग्लिश इलेक्टिव में जो चैप्टर है फर्स्ट सेकंड थर्ड आने के 7 तक जो है हमारा, इसमें से कोई भी कौन सेक्शन नहीं मिला है। बस यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो दिया हुआ है इन सारे को पढ़ के आप देख लेना। ये चीज़ नहीं पढ़ना, आप इन लोग को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और जो ग्रामर है, ग्रामर में तो जो जिनका इलेक्टिव या कोर है उन लोगों को भी पढ़ना है, यानी कि ग्रामर जो है उसमें से किसी भी प्रकार का कटौती नहीं किया गया, ठीक है। यानी कि ग्रामर जो है पूरा पढ़ना है, ठीक है। और ग्रामर का भी मैं बताऊंगा, ठीक है, स्टार्ट कर दूँ मैं। और जो नए चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि जो मैं कोई भी क्लास 11th का वीडियो बनाऊँ तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स में जो दिया हुआ है, जो हम लोग को सब्जेक्ट है इंग्लिश इलेक्टिव, ठीक है, उन लोगों को जो पोएम सेक्शन रहता है, यानी कि जो टेक्स्ट बुक्स है हॉरल का, ठीक है। तो उसमें से हम लोग को कौन कौन पढ़ना है और कौन नहीं पढ़ना है। तो जो हमें नहीं पढ़ना है वो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 3, यानी कि जो इंग्लिश इलेक्टिव है उसमें से हम लोग को एक ही छूट मिला है, ठीक है।
अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं आगे हम। टेक्स्ट बुक्स में जो है, टेक्स्ट बुक्स में एक छूट मिला था और बाकी और यहाँ पे और क्वेश्चन है दिए हुए हैं और चैप्टर है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, ठीक है, इसीलिए मैं नहीं पता चला मुझे। आगे भी और है, ठीक है। यहाँ पे एक और है जो 7वां है, वो भी हमें नहीं पढ़ना है। और जो फिर यहाँ पे 2 नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो टेक्स्ट बुक है उसमें 2 नहीं पढ़ना, ठीक है। और नेक्स्ट में है पोइट्री सेक्शन, ठीक है, यानी कि जो कहानी है वो कहानी उनमें से क्या क्या पढ़ना है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ना है, बाकी आगे फिर देखते हैं टेक्स्ट बुक्स में स्नैपशॉट जो है उसमें से क्या क्या है। इसमें से जो है वो हम लोग को सारा पढ़ना नहीं है, सिर्फ 2 पढ़ना नहीं है, ठीक है। बाकी 3 4 जो है वो पढ़ना, यानी कि जो छठा 5वां और छठा है जो, वो भी क्या करना है हम लोग को पढ़ना नहीं है, बाकी सभी पढ़ लेना है, ठीक है। तो यार आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। रोटेट कर दूँ मैं क्या? चलो ले लो, ठीक है। आगे देखते हैं हिंदी बी। जिन जिन लोगों का हिंदी बी है उन लोगों को देखते हैं पहले, ठीक है। हिंदी बी का बुक में हम लोग पहले देखते हैं। पहला चैप्टर इसमें भी नहीं है, प्रेमचंद दो बैलों की कथा। जो प्रेमचंद की दो बैलों की कथा है, वाह, ये बहुत ही पुराना चैप्टर है, ठीक है। तो ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे फिर क्या, चौथा चैप्टर है वो भी नहीं पढ़ना है, 5वां भी नहीं पढ़ना है और 7वां नहीं पढ़ना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 10वां भी नहीं पढ़ना है, 11वां सॉरी 12वां नहीं पढ़ना है और 14वां 15वां, तो इतना सारा नहीं पढ़ना, यानी कि जो यहाँ पे मैं नंबर मुझे लिखना ही पड़ेगा। जो पहला है वो, और यहाँ पे होता है पहला, चौथा, 5वां और 7वां, 10वां, 12वां, ठीक है, और 14वां और 15वां, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 जो है वो नहीं पढ़ना, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ी सी जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। हिंदी बी का है, चलो स्क्रीनशॉट ले लिए, फटाक से आगे बढ़ते हैं। हिंदी बी का ही है ये, और ठीक है, नहीं हिंदी बी का नहीं है, ऐच्छिक का है शायद, हाँ ऐच्छिक का है, ठीक है। चलिए ऐच्छिक का पहले से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जो ऐच्छिक का फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ना है, ठीक है। सेकंड भी पढ़ना है, थर्ड भी पढ़ना है, फोर्थ भी पढ़ना है। ऐच्छिक में जो है ना वो बहुत ही कम पढ़ना है हम लोग को, आने की कम, बहुत कम छूट मिलता है, ठीक है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे है 2 ही, 7 और 8 जो है वो ऊपर में, ठीक है। खंड 1 में जो है, ठीक है, गद्यांश के अंतर्गत जो आते हैं वो हम लोगों को 2 ही छूट मिला, ठीक है। और व्याख्या खंड दूसरा, यानी कि खंड 2 में जो आता है, खंड व्याख्या खंड, ठीक है, उसमें से हम लोग कितना मिला छूट ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो हम लोग को है, यहाँ पे तीसरा वो एक छूट मिल चुका है और एक 5वां है, ठीक है, और बाकी एक 9वां है, ठीक है। यहाँ पे 9वां नहीं टिक लगा रही है, तो मैं पेंसिल से मार देता हूँ, ठीक है। तो 9 यानी 3 जो है यहाँ पे छूट मिला। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 9 तक हो गई, यहाँ से 10 के बाद आगे यहाँ पे है, ठीक है। 10वां में भी हम लोग को पढ़ना है, 11वां भी पढ़ना है, सॉरी 10वां तक ही था, उसके बाद अंतराल था, सॉरी यहाँ पे 10वां तक था, उसके बाद क्या है, अंतराल है। तो अंतराल में जो है मोहन राकेश अंडे के छिलके, यानी कि ये पढ़ना है, और ये जो है ये सब सारा पढ़ना है, ठीक है। अब एक और जो है नहीं पढ़ना है, विष्णु प्रभाकर आवार महिस महिषा मस सॉरी महिषा है, ठीक है, महिषा, ठीक है, महिषा दिशाहार, ठीक है, ये नहीं पढ़ना, यानी कि तीसरा जो चैप्टर है वो नहीं पढ़ना, ठीक है फ्रेंड। और चौथा, तीसरा के अंतर्गत में ये जो 2 आते हैं, अब व्यक्ति एवं माध्यम, ये पढ़ना है, ठीक है। अब पठित बोध एवं रचनात्मक लेखक, ये पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं, ठीक है। ये हिंदी ऐच्छिक का था, अब हिंदी कोर का। और एक चीज़ आप लोग सोच रहे हो यार, ये जो हिंदी बी है ये किन क्या है, तो हिंदी भी जिनका होगा वो अपने समझ गए होंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता किन के पास हिंदी बी का बुक होगा। अब नेक्स्ट में हिंदी कोर, ठीक है। हिंदी कोर में देख लेते हैं कौन कौन सी है, थोड़ी सी जूम कर लेता हूँ मैं। तो जो हिंदी बी में है, हिंदी भी यानी कि हिंदी कोर में जो है उन लोगों को ध्यान देना, ठीक है। हिंदी कोर का जो है स्टूडेंट, उन लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। 4 नोट कर लो यार, अभी तक आप नोट कर रहे हो कि या नहीं मुझे पता नहीं, 4 नोट कर लो, 4 नहीं पढ़ना, ठीक है। और 8 भी नहीं पढ़ना है और 10 भी नहीं पढ़ना, आप नोट करो फटाक से, इतना मुझे टाइम नहीं है, ठीक है।
आप लोग को अच्छा से मैं समझा रहा हूँ। अगर नोट करते हो ना तो आप लोग को बहुत कम समय में आप लोग को अच्छी से तैयारी करवा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे खंड आरोह जो है वो दूसरा यानी कि पहला जो है उसमें आप लोग क्या है, यहाँ पे तीसरा जो चैप्टर है वो नोट कर लो, तीसरा जो है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तीसरा नोट कर लिए, और जो 8वां है वो भी नोट कर लो, नहीं पढ़ना है, और 9वां है ये भी नोट कर लो, नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब वेतन आता है, ठीक है। वेतन में देखते हैं क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें जो है वो हम लोग को नहीं पढ़ना है क्या, चैप्टर नंबर 1 जो है नोट कर लो, नहीं पढ़ना, ठीक है। अब इसका आगे देखते हैं, यानी कि इसमें इतना ही है, ठीक है। यार तो यार उम्मीद करूँगा जो भी आप लोगों को था आज की इस वीडियो में आप लोगों को सॉल्व सारा चीज़ लेकर आ चुका हूँ। और जो हिस्ट्री का मॉडल सेट है वो भी हम लोग बहुत जल्दी मैं पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ। उसमें से मैं अगले जो वीडियो होगा 5 मैं जो मॉडल सेट में आया है 10 क्वेश्चन जो रहेगा हम लोग को, उसमें से 5 जो है उसका मैं आंसर अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। उसके बाद 5 का फिर से मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। क्योंकि यार जो 5-5 का रहेगा ना तो वीडियो का अंतराल जो होगी वो लेंथ जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए हो यार वो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जो दिख रहा है यहाँ पे सब्सक्राइब आप लोगों को लिखा होगा आप लोगों को सामने, उसके नीचे आप लोगों को एक घंटी का जैसा दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर दो यार, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो मैं वीडियो बनाऊँ नाइट में बनाऊँ मॉर्निंग में कभी भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोग तक सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, सबसे पहले जो जो क्लिक किए रहेंगे उसे उसके पास सबसे पहले हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही ये मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यार आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो हमारे चैनल का जो आप हो आप भी मेंबर बन सकते हो। जैसे कि अगर स्कूल का होता है ना, अगर मान लो आप स्कूल का अटेंडेंस बना रहे हो तो ऐसा ही आप मेरे जो चैनल है उस चैनल का आप भी क्या हो जाओगे, एक मेंबर बन जाओगे, ठीक है। यानी कि मेरे चैनल का भी आप एक मेंबर हो जाओगे, फैमिली मेंबर, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय बाय।